दोस्तों आज यानी 19 दिसंबर को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 मेन बोर्ड के आईपीओ ओपन हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम शॉर्ट में इन पांचों आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी सेट करेंगे कि इन पांचों आईपीओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको किस आईपीओ में देनी चाहिए और सबसे कम इंपॉर्टेंस हमको किस आईपीओ में देनी चाहिए। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल मुनाफे की ओर में। यहाँ हम मार्केट का ज्ञान आप तक आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों ममता मशीनरी और ट्रांसलेट लाइटनिंग का डिटेल एनालिसिस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप इन आईपीओ का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम डेप्थ में ना जाते हुए पांचों आईपीओ को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ममता मशीनरी के बारे में। दोस्तों ये आईपीओ काफी एक छोटे साइज का आईपीओ है। इस आईपीओ को तो एसएमई में होना चाहिए था लेकिन फिर भी मेन बोर्ड में आया है। आईपीओ का इश्यू साइज 179 करोड़ का है और ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। यानी ये सारा का सारा पैसा जो है प्रोमोटर्स की जेब में जाने वाला है। इसमें से कोई भी इस्तेमाल कंपनी के किसी भी यूज में नहीं लाया जाएगा। आईपीओ आज 19 तारीख को ओपन हो चुका है और ये क्लोज 23 तारीख को होगा। 26 तारीख को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या तो आपके शेयर्स डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर को बताई जा रही है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप 2295 करोड़ का है। इसकी पी रेशियो की बात करें तो इसका पी 17x का निकल के आता है। और इसके पीयर्स में जो कंपनी है उसमें से राजो का पी 57 का निकल के आता है और काबरा का पी 31 का। जिसका मतलब ये है कि अपने पीयर्स के मुकाबले एक सस्ती वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आए हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने टेबल पे काफी कुछ छोड़ा है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन आप 14,823 रुपए की लगा सकते हो। और इसके लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 200 रुपीज का निकल के आता है। यानी अभी के हिसाब से आपको लगभग 80% से ऊपर के लिस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ जो 19 तारीख को ओपन होने जा रहा है वो डीएम कैपिटल्स। इस आईपीओ का इशू साइज 840 करोड़ का है। और ये भी सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ की सारी डेट जो है वो सेम है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 22,802 करोड़ का है। इनका पीई जो है वो 28x का निकल के आता है। और अगर हम इनके पीयर्स के पीई की बात करें जिसमें से आईसीआई सिक्योरिटी का 15 का पीई निकल के आता है, आईआईएफएल का 17 का पीई और जेएम फाइनेंशियल का 22 का पीई। जिसका मतलब ये है कि अपने पीयर्स के मुकाबले ये थोड़ी सी हायर वैल्यूएशन मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई उतना खास फर्क नहीं है। रिटेल के लिए यहाँ पे आप मिनिमम 14,499 रुपए की एप्लीकेशन लगा सकते हो। और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट में 152 रुपीज का निकल के आता है। यानी अभी के हिसाब से लगभग आप 50% से ऊपर की लिस्टिंग गेंस की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ जो है वो ट्रांसलेट लाइटनिंग का है। इस आईपीओ का इशू साइज 739 करोड़ का है। जिसमें से 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 439 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है। यानी 400 करोड़ प्रोमोटर्स लेके जाएंगे और 439 करोड़ जो है वो कंपनी के यूज में लाया जाएगा। आईपीओ की डेट्स यहाँ पे भी सेम है। और इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 5800 करोड़ का है। इनके पीई की बात करें तो इनका पीई जो है वो 28 का निकल के आता है। और अगर हम पेयर्स की पीई की बात करें जिसमें केईसी का 91 का, कालपत्रो का 36 का और स्किपर का 75 का पीई निकल के आता है। जिसका मतलब ये है कि अपने पेयर्स के मुकाबले इन्होंने भी एक सस्ती वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लाया हुआ है। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एप्लीकेशन 14,688 की लगा सकते हो। और अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इस टाइम पे इसके प्रीमियम्स 170 पे चल रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अभी के हिसाब से लगभग आप 40% की लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो आईपीओ है वो है सनातन टेक्सटाइल। इस आईपीओ का साइज 550 करोड़ का है। जिसमें से 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल और 150 करोड़ फ्रेश इशू है। 400 करोड़ प्रमोटर की जेब में जाने वाला है और 150 करोड़ जो है कंपनी के यूज में लाया जाएगा। डेट्स आईपीओ की यहाँ पे भी सेम है। इनके मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप 2709 करोड़ का निकल के आता है। और इनका पी जो है 13.53 का निकल के आता है। इनके पीएर्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को अवेलेबल नहीं हुई है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दूंगा। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 14,766 की एप्लीकेशन लगा सकते हो। और इसका लेटेस्ट जीएमपी 40 रुपए का चल रहा है। यानी अभी के हिसाब से 12.46 के लिस्टिंग है। और लास्ट मेन बोर्ड का आईपीओ जो 19 तारीख को क्लोज होने जा रहा है उसका नाम है कॉनकॉर्ड एनवायरो। इस आईपीओ का साइज 500 करोड़ का है। जिसमें से 175 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और 325 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। 175 करोड़ प्रमोटर्स लेके जाने वाले और 325 करोड़ जो है कंपनी को मिलेगा। डेट्स वही सेम, 19 को ओपन होगा, 23 को क्लोज होगा और 27 को लिस्टिंग होगी। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1450 करोड़ का है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो है वो इनका पी निकल के आता है। इस कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन जो है वो आसमान से भी ऊपर सेट कर दी है। इनके पीयर्स के पीई की बात करें तो पराज का 51 का, आईओएन का 43 का और त्रिवेणी का 25 का निकल के आता है। और वहीं दूसरी तरफ ये लोग 1171 का पीई डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही आईपीओ से हमको बच के रहने की जरूरत है। यहाँ पे आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन 14,721 की लगा सकते हो। और इनके लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो अभी इनका जीएमपी 70 का निकल के आता है। मतलब अभी के हिसाब से लगभग 10% के लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में 10% के भी प्रीमियम्स कैसे चल रहे हैं मुझे वो समझ में नहीं आ रही। मैं तो इस आईपीओ को फुल फोर्स से अवॉइड करूंगा। आप भी अपना डिसीजन जो है वो सोच समझ के लीजिएगा। दोस्तों इन आईपीओ में अप्लाई करने की मेरी प्रेफरेंस जो है वो भी इसी अकॉर्डिंग रहने वाली है। फर्स्ट प्रेफरेंस से ममता मशीनरी रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा इस आईपीओ का इश्यू साइज बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट जो है वो काफी टफ होने वाला है। सेकंड नंबर पे मेरी प्रेफरेंस जो है वो डीएम कैपिटल्स की रहने वाली है। थर्ड नंबर पे ट्रांसलेट लाइटनिंग की। और फिर भी अगर फंड्स बचे तो फिर सनातन टेक्सटाइल। और फिफ्थ की तरह तो मैं जाऊंगा ही नहीं।
दोस्तों आइए क्विकली अब इनके फर्स्ट दिन के सब्सक्रिप्शन भी देख लेते हैं। सबसे पहले ममता मशीनरी की बात कर लेते हैं। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रिटेल में ऑलरेडी 22x हो चुका है और इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन 14.39x। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे अलॉटमेंट बहुत ही टफ होने वाला है। लास्ट के दिन आते आते ये फिगर्स काफी ऊपर भी जा सकते हैं। क्यूआईबी को छोड़ के ये आईपीओ हर एक कैटेगरी में और सब्सक्राइब हो चुका है। डीएएम कैपिटल के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे रिटेल्स को 3.54x का सब्सक्रिप्शन मिला है, बिग एचएनआई में 1.91 का, स्मॉल एचएनआई में 4.72 का और टोटल 2.4x का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे भी क्यूआईबी को छोड़ के हर एक कैटेगरी में फुली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा है एज कम्पेयर टू ममता मशीनरी। ट्रांसलेटर के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो रिटेल में यहाँ पे 2.7x, बिग एचएनआई में 1.14x, स्मॉल एचएनआई में 3.07x और टोटल 1.94x। यहाँ पे भी क्यूआईबी को छोड़ के हर एक कैटेगरी में फुली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। अलॉटमेंट के चांसेस अभी के हिसाब से यहाँ पे आपको ममता और डीएम कैपिटल से भी ज्यादा है। नेक्स्ट देख लेते हैं सनातन टेक्सटाइल। ये आईपीओ अभी भी अंडर सब्सक्राइब चल रहा है। किसी भी कैटेगरी में इसको अभी तक फुली सब्सक्रिप्शन नहीं मिली है। रिटेल में 0.77x, बिग एचएनआई में 0.11x, स्मॉल एचएनआई में 0.69x। क्यूआईबीज तो अभी तक आए भी नहीं है। दोस्तों वैसे भी क्यूआईबीज मोस्टली जो है वो लास्ट के दिन सब्सक्राइब करते हैं। और आइए लास्ट पे इस बवंडर की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपना पी 1100 से भी ऊपर सेट किया है। दोस्तों रिटेल कैटेगरी में लगभग ये फुली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। पता नहीं क्या सोच कर रिटेल लोग जो है वो ऑलरेडी कूद पड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बता दूं, कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल पे ही अपना डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ जीएमपी देख के कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई लोगों, रिटेलर्स की मेंटेलिटी तक कोई नहीं पहुंच सकता। बिग एचएनए में इसको 0.15x की सब्सक्रिप्शन मिली है, स्मॉल एचएनए में 0.65 की, क्यूआईबी अभी तक यहाँ पे भी नहीं आए हैं और टोटल यहाँ पे 0.5x की सब्सक्रिप्शन मिल चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पांचों मेन बोर्ड आईपीओस की बात की जो 19 तारीख को ओपन होने जा रहे हैं। होपफुली ये वीडियो का आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ममता मशीनरी और ट्रांसलेट लाइटनिंग का डिटेल एनालिसिस देखना ना भूलें। अपकमिंग आईपीओ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और मुनाफे की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।